स्पोर्ट्स के दुनिया में एक ऐसा नाम मीराबाई चानू है जिसने बड़ों बड़े के छक्के छुड़ा के रख दिए हैं। लेकिन वही है, हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है और वह कहानी एक ऐसा छाप छोड़ जाती है जिस पे लाखों लोग युवा उस कहानी के नक्शे कदम पे चलना पसंद करते हैं। कुछ लोग उस कहानी को अपने जीवन में लागू करते हैं और कुछ लोग लागू नहीं कर पाते हैं। जो लोग उस कहानी को अपने जीवन में अपना लेते हैं, दुनिया एक दिन उनकी कायल हो जाती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मीराबाई चानू के संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में। मीराबाई चानू का जन्म इम्फाल के नोकपोक कंगचिंग गांव में 8 अगस्त 1994 को हुआ था। चानू एक साधारण परिवार से थी। चानू खाना बनाने के लिए जंगल से जाकर लकड़ियां लाती थी, तब जाकर उनकी मां खाना बनाती थी। महज 12 साल के उम्र में मीराबाई चानू लकड़ियों के बड़े बड़े बोझ उठाया करती थी। किसको पता था कि ये लकड़ियां उठाने वाली लड़की एक दिन देश विदेश में तिरंगा उठाएगी। वो कहते हैं ना कि जितने बड़े संघर्ष उतने बड़े सफलता, यही है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू बचपन में तीरंदाज बनने की सपना देखा करती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेनिंग नहीं मिल पाने के वजह से तीरंदाज नहीं बन पाई और आगे जाकर एक सफल वेटलिफ्टर बनी। एक बार जब वो स्कूल से घर वापस आई तो वे 8वीं कक्षा की किताब पढ़ने लगी। उस किताब ने उनकी जीवन ही बदल दी। उस किताब में उन्होंने भारत की महान वेटलिफ्टर कुंजरानी देवी की कहानी पढ़ी। बस यहीं से उनका सपना बदल गया और उन्होंने मन बनाया कि मैं वेटलिफ्टर बनूंगी। ट्रेनिंग के लिए उनको बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। घर से 22 किलोमीटर दूर जाकर उन्हें ट्रेनिंग करना पड़ता था और वहीं स्कूल भी उन्हें करनी पड़ती थी। इन सब में उनकी माँ का बड़ा ही सहयोग था, बड़ा ही सपोर्ट था। उसके बाद वह दिल्ली चली आई और यहीं उन्होंने ट्रेनिंग लिया। साइको मीराबाई चानू को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी उन्हें दिया गया है। मणिपुर सरकार ने 2021-20 में टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी देने की बात बोली है। उन्होंने कहा है कि चानू ने मणिपुर के साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन किया है। मीराबाई चानू ने 22 साल की उम्र में 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ी और भारत को दूसरी बार वेटलिफ्टर में वर्ल्ड चैंपियनशिप दिलाई। कर्णम मल्लेश्वरी के बाद चानू वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने वाली दूसरी भारतीय वेटलिफ्टर है। कर्णम मल्लेश्वरी ने 1994 और 1995 में इस प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। उसके 22 साल बाद साइकोम मीराबाई चानू ने नवंबर 1917 को 94 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता था। उस समय चानू की उम्र महज 22 साल की थी। जो संघर्ष को अपनी आदत बना ले, वह इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। मीराबाई चानू जब कोई गेम हार जाती थी तो उसमें सोच विचार कर हमेशा लगी रहती थी। कैसे उनकी हार हुई, क्या उन्होंने गलती किया, क्या उसमें कमी थी, ढूंढ ढूंढ कर उसकी निकालती थी और उसे सुधारती थी और आगे उसे गलती नहीं करने देती थी। जिसके पास जो जुनून होता है, जिसके पास जज्बा होता है, वह किसी भी परिस्थितियों का सामना करने से नहीं डरता है। वहीं एक तरफ साल 2016 में मीराबाई चानू को रियो ओलंपिक में हार मिली और उस हार से मीराबाई चानू ने बहुत कुछ सीखा। उस हार को कबूल किया, उस हार के बारे में सोचा कि मैंने क्या क्या गलती की हैं और आगे उन्होंने जीत के कई रिकॉर्ड खड़े कर दिए। फिर उसके बाद 2017 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद 2018 में गोल्ड मेडल जीता और अब 2020-21 में टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और महज दूसरे दिन ही मीराबाई चानू का कहना है कि महज थोड़ी सी चूक के कारण मैंने गोल्ड बटन मीराबाई चानू का कहना था कि थोड़ी सी चूक के कारण मैंने गोल्ड से मीराबाई चानू का कहना था कि थोड़े से चूक के चलते मैं गोल्ड से दूर रही। हालांकि सिल्वर जीतकर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सफलता की कहानी, संघर्ष की कहानी हम आपके लिए हर दिन एक वीडियो लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए।